प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी रमन की तरफ से जोरदार और तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जी एंड अदर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जितने भी एलसीएम एचसीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो आज के वीडियो में आपका यही रहेगा, एलसीएम और एचसीएफ का जो हम लोग यहाँ पे वेटेज कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो चलते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है। ठीक, तो आज मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा जो काफ़ी शानदार होगा, अच्छा होगा। ठीक, तो एलसीएम की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि एलसीएम का सीधा सा मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है लीस्ट कॉमन? अगर हम मोटा मोटी बात करें तो एलसीएम का मतलब होता है गुणज, मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दूसरी अगर बात करें तब दूसरी हम लोग अगर बात करें, देखिए इसका मतलब यह हुआ कि एलसीएम वह संख्या होगा जो दोनों संख्याओं से विभाजित होगी। ठीक, इससे वह छोटी छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से क्या होगी? विभाजित होगी। क्लियर? तो अब हम लोग बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या है पहले ये देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे बोलते हैं गुणनखंड। ठीक, इसे बोलते हैं अपवर्तक, अपवर्तक बोलते हैं। अभी जो डाउट होंगे एलसीएम एचसीएफ से संबंधित वो मैं आपके क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। ठीक, ये जैसे कोई हाईएस्ट फैक्टर क्या, जैसे सपोज मैंने कोई संख्या 4 ले ली, अब इसकी कितने फैक्टर हो सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। कितने फैक्टर हो सकते हैं ये देखेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर बात करें तो 4 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं? तो एक तो ये 4 खुद हो सकता है, दूसरा एक तो 2 हो सकता है, तीसरा एक 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 खुद हो सकता है। एक तो खुद हो गया, एक एक हो गया, एक 2 हो गया, इतने फैक्टर बन सकते हैं बस। ये क्या है? ये फैक्टर हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं। ठीक, क्लियर? अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोग यहाँ पे एलसीएम भी देखेंगे और संख्याओं के एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। और एचसीएफ और एलसीएम के जो ज्ञात करने की जो शानदार जोरदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बिना पेन उठाए आपको बताना होगा कि कैसे कि इन संख्याओं का एलसीएम ये होगा और उन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। छोटा मोटा बात करें तो एलसीएम कैसे निकालें ये अपने सामने एक प्रश्न हो जाता है। ठीक, तो सपोज दैट कोई संख्याएं आपके सामने दे रखी हैं, मैं संख्याएं वो आपको देता हूँ। जैसे आपकी संख्याएं हैं, हमें इसका क्या निकालना है, यानी एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं उसमें आपको एचसीएफ बता दूँगा किस तरीके से निकालना है और एलसीएम किस तरीके से निकालना है, इसी में डिस्कस कर लेंगे। सपोज दैट मैंने कोई संख्या यहाँ पे लिखी। ठीक, तो इन संख्याओं का हम 15, 30, 45, 60, 75 का हम क्या करेंगे? एचसीएफ सीखेंगे और एलसीएम सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। एलसीएम निकालने के क्या करेंगे? इनका हम मल्टीपल ढूंढेंगे। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, छोटा छोटा मल्टीपल ढूंढ सकते हैं और डायरेक्ट इनको काट सकते हैं। सपोज मैंने कोई मल्टीपल मान लिया कि 5 से मैंने इसको काटा, तो 5 की पहाड़ा टेबल पड़ी 3 बार, 5 × 15, 5 × 30, 5 × 9 = 45 और 12 × 5 = 60 और 15 × 5 = 75। ठीक, इसके बाद मैंने क्या किया? इसको 3 से डिवाइड किया। ठीक, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। अभी कुछ कॉमन है बिल्कुल। ठीक, तो अगर ठीक आगे काटूँ, अगर मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ, 2 2 1 2 1 जा 2 3 2 5, तो अब किसी संख्या कटेगी नहीं। तो नहीं, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मतलब होता है सिर्फ नहीं वह संख्या होगी जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, नहीं पूरा पूरा डिवाइड कर दे, उसके बाद कुछ कॉमन नहीं बचे। तो ये जो संख्या होगी, ये जो संख्याएं होंगी ये क्या होंगी? एचसीएफ होंगी। ये क्या होंगी? एचसीएफ होंगी। एचसीएफ क्या होगा? अगर इन संख्याओं का अगर एचसीएफ ज्ञात किया जाए तो वह बहुत बड़ी संख्या होगी जो इन इन चारों पांचों संख्याओं को क्या कर दे? पूरा पूरा क्या कर दे? पूरा पूरा विभाजित कर दे। और एलसीएम क्या होगा? अगर एलसीएम की बात करें ना, तो एलसीएम यानी वह संख्या, छोटी छोटी संख्या होगी जो इन सबसे विभाजित हो जाए, इन पांचों संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो ये क्या करेंगे? इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 5 × 3 × 2 × 3 × 2 ×
5, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 900। क्या आ जाएगा? 900 वह क्या हो जाएगी? वह संख्या हो जाएगी जो इन सब से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। वो एलसीएम होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये वह संख्या बड़ी बड़ी संख्या होगी जो इन सबको क्या कर दे? पूरा पूरा विभाजित कर दे। क्लियर? ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एचसीएफ हो गया और ये आपका पूरा पूरा एलसीएम हो गया। अब हम लोग बात करेंगे भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकाला जाता है। सपोज दैट आपको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म देता हूँ। ये है भिन्नों का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मासा भिन्नों का क्या होता है। ये मासा यानी बोलते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर भिन्नों का मासा आपसे पूछा जाए तो भिन्नों का मासा का एक फार्मूला होता है कि अंशों का मासा, इसे बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं न्यूमिनेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर, इसे बोलते हैं अंश। तो हम क्या लेंगे? अंशों का क्या लेंगे? हम मासा लेंगे। और हर का क्या लेंगे? इसे बोलते हैं डोमिनेटर। हर का क्या लेंगे? हम लासा लेंगे। ये होता है, क्या होता है? भिन्नों का मासा का फार्मूला होता है। ठीक, भिन्नों का अगर आपको मासा निकालना है तो अंश का मासा बटे हर का लासा हो जाता है। ये आपको निकालना होगा भिन्नों के मासा में। अभी क्वेश्चन इस पर करेंगे, इस पर बेस्ड। अब हम बात करते हैं भिन्नों का लासा क्या होता है। अब हम बात करते हैं भिन्नों का लासा। भिन्नों के लासा के लिए क्या करते हैं? अंशों का लासा निकालते हैं। ये आपको नोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा और हर का आपको एचसीएफ लेना होगा, मासा लेना होगा इसका डोमिनेटर का। ये होता है फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। खास बात ये है कि जब एक कॉमन नहीं आता है तो एचसीएफ एक ले लिया जाता है। अगर कुछ भी कॉमन एचसीएफ में नहीं मिल रहा तो आपको एक ले लेना है। हमने बात किया भिन्नों का लासा और मासा और डिस्कस कर लिया किस तरीके से हमको भिन्नों का लासा और मासा निकालना है। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखनी है। टॉपिक अपना यही था, ठीक, कि फ्रैक्शन ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम। पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं 98, 175 और 210 का मासे यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है इन दी गई संख्याओं का। तो इसके लिए एक जोरदार शानदार ट्रिक क्या होगी कि जब भी आपको एक या दो या तीन संख्याओं का आपका एचसीएफ ज्ञात करना हो तो आप भाग विधि से कर सकते हैं। तो वो आपका काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दो संख्याओं के बीच का हम क्या करेंगे? मिनिमम डिफरेंस देखेंगे। ये तो वही एचसीएफ होगा जिसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। ऐसे ही देखते हैं किन्हीं दो संख्याओं का आपको मिनिमम डिफरेंस देखता नहीं, कम से कम उसका डिफरेंस अंतर देखना, विकलन देखना है। ठीक, तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस देखिए, सबसे कम डिफरेंस किस में दिख रहा है? तो हमें सबसे कम डिफरेंस किन्हीं दो संख्याओं के बीच का हमें कम से कम डिफरेंस देखना है। तो 175 और 210 का अगर डिफरेंस देखा जाए यहाँ पे तो जो मिनिमम डिफरेंस आया वो 35 आया। अब यह 35 ऑप्शन में तो है नहीं, तो मैंने बताया था क्या कि किन्हीं दो संख्याओं को आपको मिनिमम डिफरेंस देखना है, या तो वही फैक्टर होगा या उसका कोई मल्टीपल फैक्टर होगा। तो 5 से कटने वाली कौन सी संख्या देखिए? एक तो 5 दे रखी है और एक 7, दोनों कटती हैं 5 से। ठीक, तो 35 के जो मल्टीपल हो जाएंगे वो आपके इतने हो जाएंगे, एक तो 5 हो जाएगा, एक तो 7 ही दो मल्टीपल हो जाएंगे। तो ऑप्शन तो दोनों दे रखा सी और डी। इस सब का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या कर दे, जो इन सबको क्या कर दे? पूरी पूरी विभाजित कर दे। तो एचसीएफ का मतलब होता है नहीं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपका राइट आंसर जो होगा 7 होगा। 7 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको क्या कर देगी? पूरी पूरी विभाजित कर देगी। ऑप्शन आपका डी एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा। इस तरीके से आपको एचसीएफ निकालने का जोरदार और शानदार मैंने मेथड बता दिया है। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन का आप एचसीएफ जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। ये सब जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सभी लेटेस्ट किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। क्लियर? तो सबसे ये दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 60, 148 और 382 का हमें क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। कैसे वो देखेंगे हम लोग। ठीक, तो हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच का जो मिनिमम डिफरेंस है वो देखेंगे। सबसे कम डिफरेंस किन दो संख्याओं के बीच का है? तो हम देखेंगे कि 148 और 60 के बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे कम है। तो 148 में से जब 60 माइनस करेंगे तो आपका जो बचेगा तो आपका 88 बचेगा। 88 क्या होगा? बचेगा। ये तो 88 ही होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा? तो 88 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, इसका कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो 88 का मल्टीपल क्या हो सकता है? देखिए, अगर आप इसे बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। ठीक, 4 से देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 से 382 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। ठीक, 6 से क्या होगा? 6 से आपका 128 डिवाइड नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक, 24 से भी आपका क्या हो रहा है? आपको 24 से भी आपका क्या ये जो दी गई संख्या है वो डिवाइड नहीं हो रही हैं।
ठीक, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो इन तीनों को क्या कर दे, पूरी पूरे विभाजित कर दे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना है। ठीक, डिफरेंस मेथड से हम क्या करेंगे, HCF को कैलकुलेट करेंगे। देखिए एलसीएम मेथड से इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो कि एलसीएम मेथड कहाँ कहाँ पे लगता है हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जब भी कहीं आपको बेल वाला क्वेश्चन आ जाए या कोई सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन आ जाए कि एक जो लड़का है वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, एक वृत्ति गति करता है और वो दोबारा एक समय पर आकर वहीं पे मिलता है, फिर वहीं से उस स्थान शुरू करता है, फिर आकर वही स्थान पर मिलता है। क्लियर। तो ये हम बेल वाला क्वेश्चन क्या करेंगे, एलसीएम माध्यम से करेंगे। ठीक, तो लिखा है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 घंटियाँ जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। ये अपना क्वेश्चन है। कैसे करना है, तो क्या करना है, जो घंटियाँ जो क्रमशः 3 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड और 12 सेकंड के इंटरवल पर बजती हैं, इनका क्या लेना, हमें एलसीएम ले लेना है। ठीक, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे छोटी छोटी संख्या 2 से क्या करते हैं, 3, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 7, 2 चौको 8, 2 छंग 12। फिर अगला मैं 3 से ले जा रहा हूँ, 3 का नाम 3, 2, 3 का नाम 3, 7, 3 का नाम 4, 3 दूनी 6, 2 से इस बार काटता हूँ, 2, 1, 2, 1, 7, 2 दूनी 4, 2 एक नाम 2। अब इनकी सीधी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सीधी इनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। कुछ कॉमन तो बच नहीं रहा है, इसलिए सीधी इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 सत्ते 168 होता है। ठीक, तो 168 सेकंड के बाद वो क्या होंगे, दोबारा फिर से बजेंगी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का जो लासा है, एलसीएम है, वो उनके मासा का क्या है, एचसीएफ का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन अभी हाल ही में सीजीएल के एग्जाम सन 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। एलसीएम एंड एचसीएफ का सबसे शानदार और जानदार क्वेश्चन है। कैसे करना है हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो लासा है उनके मासा का 22 गुना है। ठीक, सब ये देखिए एलसीएम जो है क्या है, एचसीएफ का कितना गुना है, 22 गुना है। एचसीएफ का कितना गुना है, 22 गुना है। जैसा कहा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया। आगे, यदि एक संख्या क्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग जो है वो क्या है, 276 है। ठीक, एलसीएम और एचसीएफ का अगर योग देखें तो 276 है। और एक संख्या पता कि 132 है, दूसरी संख्या में क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। यहाँ से अगर देखा जाए तो जो एलसीएम की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है, 22 गुना एचसीएफ दे रखा है। तो ये एचसीएफ प्लस एलसीएम की जगह मैंने क्या कर दिया, ये 22 एचसीएफ कर दिया, ये 22 एचसीएफ कर दिया बराबर 276। क्लियर। फिर एचसीएफ, एक एचसीएफ और 22 एचसीएफ 23 एचसीएफ हो जाता है जोड़ के। 23 एचसीएफ के सवाल में वैल्यू दे रखी है 276 और एचसीएफ का अगर निकालते हैं तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ जाएगा, 276 में क्या करते हैं 23 का अगर डिवाइड लगाते हैं तो ये आपका सीधे 12 बार में कट जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ अपना कितना आ गया, एचसीएफ अपना कितना आ गया, ये अपना एचसीएफ 12 आ गया। 12 की वैल्यू अगर सवाल में हम एलसीएम के बराबर यानी एचसीएफ की जगह रख देते हैं 12 तो हमारा एलसीएम आ जाता है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 22 गुणे 12। क्या हो जाएगा, 22 गुणे 12 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो एक फार्मूला होता है, वो क्या है फार्मूला, एक कंसेप्ट है कि किन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लासा गुणे मासा के बराबर होता है। ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। ये आपको फार्मूला याद रखना है। इसी फार्मूला पर करने वाले हैं क्वेश्चन को। तब पहली संख्या क्या, पहली संख्या 132 है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। बराबर लासा देखो दे रखा है 22 गुणे 12 और गुणे मासा दे रखा कितना 12। तो दूसरी संख्या निकालनी है, बराबर 22 गुणे 12 और गुणे मासा का 12 दे रखा है बटे 132। ठीक, 12 से काटेंगे तो 12 एक अन्नम 12, 12 एक अन्नम 12 और 12 एक अन्नम 11 बार में कट गया।
क्लियर। 11 दूना 22, 2 बार में कट गया, तो संख्या क्या, दूसरी संख्या क्या आ गई, 24 आ गई। दूसरी संख्या क्या आ जाती है, 24। 24 ऑप्शन किस में दे रखा है आपका, पहले ऑप्शन में दे रखा है, 24 ऑप्शन आपका आ जाएगा। राइट आंसर जो आपका होगा वो एक ऑप्शन जोरदार और शानदार होगा। ठीक, इसकी गुणा कर दिया है मैंने, 12 और 2 की गुणा कर दिया है, यहाँ पे 24 आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, वे लेटेस्ट क्वेश्चन था, टीसीएस के द्वारा पूछा गया था। आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं 110 और 1980 का मासा यानी से बोलते हैं महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक, किन्हीं दो संख्याओं का अगर हमें मासा ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना, तो उसके लिए एक जोरदार और शानदार ट्रिक क्या, जैसा मैंने अभी आपको आगे वाले क्वेश्चन में बताया था, क्या करना है। ठीक, इन दो संख्याओं के बीच में आपको मिनिमम डिफरेंस देखना है, या तो वही क्या होगा उसका एचसीएफ होगा, या उसका कोई फैक्टर आपका एचसीएफ होगा। या आप इसे नॉर्मली भाग विधि से भी कर सकते हैं, या आप इसे एलसीएम मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं एचसीएफ। ठीक, हमें सिर्फ क्या करना है, जो पूरा पूरा डिवाइड हो गए वही हमें क्या करना, फैक्टर लेने हैं बस। अगर मैं इसे 11 से काटूँ तो 11 धाम 110, 11 का नम 11, यहाँ बचा आपका 8, 11 अट्ठे 88, 180 बार में चला गया। फिर आप काटेंगे 10 से काट सकते हैं, 10 एक नम 10 और 10 एक नम 10, 10 अट्ठे 80। ठीक है, ये जो आपका होता है, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। ये जो 11 गुणे 10 हो जाएगा ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, 11 गुणे 10। ठीक, पूरा पूरा जो जाता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो 110 आपका क्या होगा, मासे पे हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका बी एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं भी हाल ही में। ठीक, विभिन्न एग्जाम में जितने भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ एससीएम और एससीएस से संबंधित। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, दो संख्याओं का मासा 21 है और उनका लासा कितना है, 840 है। यदि उनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कंसेप्ट सीखेंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा के बराबर होती है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना होगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एचसीएफ में पूछे जा सकने वाला सबसे ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन अभी यही पूछा जा रहा है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका वो सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, चाहे गवर्नमेंट लेवल हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो। इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ से क्वेश्चन ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना, ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से करने वाले हैं, देखते हैं। देखिए, इनमें से एक संख्या दे रखी है आपको 49 और दूसरी संख्या में कैलकुलेट करनी है, बराबर लासा दे रखा है देखिए 840 और मासा दे रखा है आपको 21। यहाँ से दूसरी संख्या अगर निकालना चाहेंगे आप तो 840 गुणे 21/49, क्लियर, 21/49। वैसे अगर हम लोग काटें तो 7 से काटें तो 3 बार कटता है, 7 से काटें 7 बार कटता है, फिर 7 से काटें तो 7 एक नम 7, 7 दूनी 14 और ये 0, 120 आ गया। ठीक, 120 में जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 यानी संख्या जो हो जाएगी वो 360 हो जाएगी। दूसरी संख्या जो आपकी आ जाएगी वो 360 संख्या आ जाएगी। ऐसा आपको विकल्प में देखने को मिल रहा है। किस विकल्प में ऐसा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ऐसा विकल्प आपको मिल रहा है देखने को, डी विकल्प मिल रहा है, वो संख्या 360 हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है, क्लियर। आगे बढ़ें तब, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बी केयरफुली। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जो लासा है यानी लघुत्तम समापवर्तक 120 है और संख्याएं इस अनुपात में 3:8 के अनुपात में है। संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे हम। देखिए मैं क्या दे रखा है, सबसे पहले मुझे दे रखा है एलसीएम दे रखा है 120 और उन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, अनुपात दे रखा 3:8 और एचसीएफ आपको नहीं पता है। एचसीएफ निकालेंगे तो संख्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे तब हम ये संख्याओं का योग निकाल पाएंगे। ठीक, तो जिस अनुपात में संख्याएं हैं, तो सपोज दैट मैंने एचसीएफ को यहाँ पे x मान के चला, x मान के मैंने चल रहा है कि एचसीएफ आपका जो होगा वो x होगा। इन जो संख्या के अनुपात का गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, लासा के बराबर होगा। ठीक, लासा के बराबर होगा, एलसीएम के बराबर होगा। कैसे, 3x इंटू 8x बराबर 120। संख्याओं का जो अनुपात का गुणनफल है, क्योंकि एचसीएफ क्या होती है, किसी संख्या की आत्मा होती है तो उसमें मौजूद होगी, तो x देखिए मौजूद है। और संख्याओं का जो अनुपात गुणनफल है वो
लासा के बराबर होता है। तो 8 त्रिक 24x, 24x बराबर आपका आ जाता है 120। तो x की वैल्यू आ जाती है 24 पंचे 120, यानी x की वैल्यू आपकी 5 आ जाती है। जब x की वैल्यू 5 आ जाती है तो पूछ रहा है संख्याओं का योग बताना है। संख्याएं क्या होंगी ये आपको बताना है, ठीक। तो यानी हमें 11x की वैल्यू पूछ रहा है, संख्याओं का योग, यानी 8 3 11, 11x की वैल्यू पूछ रहा है सवाल में, 11x की वैल्यू पूछ रहा है। तो x बराबर क्या दे रखा सवाल में, दे रखा हमें 5। तो 11 गुणे 5 जो हो जाएगा 55। 55 जो होगा संख्याओं का योग होगा। राइट ऑप्शन आपका देखेंगे तो राइट ऑप्शन भी एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, स्मार्ट अप्रोच के साथ रखना है, ठीक। और आपको कंसेप्ट अपने क्लियर रखने हैं, ठीक। हम हर एक क्वेश्चन के माध्यम से आपका जो भी बेसिक कंसेप्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित वो करते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि दो संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है वो आपका 6:7 है। उनका आपको एचसीएफ पता है, मासा पता है 3 है। उनका लासा यानी लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका एचसीएफ होता है वो क्या होता है, एचसीएफ आपका होता है जो संख्या की आत्मा होती है, वो संख्याओं के अंदर मौजूद ही रहती है, ठीक। तो एक फार्मूला आपका होता है डायरेक्ट, जो हिट एंड ट्रायल होता है वो क्या होता है, कि एलसीएम जो होता है, निलाशय जो होता है वो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ के बराबर होता है, यानी एचसीएफ के बराबर होता है। ये एक फार्मूला होता है, ये डेराइव होकर आया जो भी अभी हमने पहले क्वेश्चन किए थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लाशय गुणे मासा, उसी से आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम अगर निकाला जाए तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी 6 गुणे 7, मासा क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा गुणे 3। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 7 छंग 42, 42 तीजे आपका हो जाएगा 126। 126 आपका आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा। क्लियर, आगे क्वेश्चन करते हैं। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसा मैंने बताया आपको कि दो संख्याओं गुणनफल किसके बराबर होता है, लाशय गुणे मासा से, ठीक, बराबर होता है। एलसीएम निकालना है तो दो संख्याओं गुणनफल गुणे एचसीएफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि दो संख्याओं का लासा जो है एलसीएम है और एचसीएफ क्रमशः 12 और 2 है, तो इन संख्याओं का माध्यानुपातिक ज्ञात करना है, यानी मिड प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है। ये माध्यानुपातिक मिड ज्ञात करना, मिड प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। ये एक आपका जो यहाँ पे कोरिलेट कर गया समानुपात, यानी अनुपात और समानुपात से एक क्वेश्चन बना हुआ है एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित, एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, वो मैं क्लियर कर दूंगा अभी। देखिए किन्हीं दो संख्याओं का जो माध्य होता है, ये माध्यानुपातिक जो होता है वो क्या होता है, दो संख्याओं का सपोज दैट कोई ये संख्याएं हैं ए और बी, इनका हमें क्या करना है, माध्यानुपातिक बताना है। तो क्या होता है, कहीं दो संख्याओं का जो माध्यानुपात होता है वो क्या होता है, रूट ए बी होता है। क्या होता है, रूट ए बी हो जाता है, रूट ए बी हो जाता है, यानी दो संख्याओं के गुणनफल बराबर रूट ए बी हो जाता है। दो संख्याएं, ठीक, ये संख्याएं ही हैं, ठीक। तो इनका जो रूट आपका होगा वो रूट 12 गुणे 2 हो जाएगा रूट के अंदर, ठीक। इसे अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 12 को 4 गुणे 3 की फॉर्म में ले सकते हैं। यहाँ से 4 का 2 बाहर आ जाएगा और ये आपका 4 3 12 हो जाता है, तो आपका 2 बाहर हो जाएगा और 2 3 6, ठीक। तो ये आपका बन जाएगा माध्यानुपातिक हो जाएगा संख्याओं का। तो ये आपका आंसर किस में दे रखा है, ये आंसर आपका विकल्प ए में दे रखा है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जोरदार और शानदार। आगे क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, यदि इनका मासा यानी महत्तम समावर्तक एचसीएफ 9 है और उनका संख्याओं का अनुपात क्या है, वो आपका 14:9 है। कैसे करना है क्वेश्चन को, जस्ट अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे, इसी पर बेस्ड हमें निकालना है एलसीएम। तो जो एचसीएफ होता है वो संख्याओं की आत्मा होती है, तो एचसीएफ क्या करेंगे, उन संख्याओं के अनुपात में गुणा कर देंगे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ बात करें तो लासा जो होता है एलसीएम बराबर क्या हो जाता है, उन दो संख्याओं की गुणा और गुणे में एचसीएफ हो जाता है, मासाई हो जाता है। हमें एलसीएम निकालने के लिए ये फार्मूला, ये हथियार यूज करना है। दो संख्याओं की गुणनफल जो उन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ये देखिए, उन अनुपातों की गुणा कर देंगे 14 गुणे 9, 14 गुणे 19 सॉरी, और एचसीएफ दे रखा है संख्याओं का, हमें एचसीएफ दे रखा है 9, उस 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखेंगे सबका जो ऑप्शन में देखेंगे सबका यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है। तो ये जोरदार ट्रिक मारेंगे कि हम सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करेंगे, यानी इकाई का अंक चेक करेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा आपको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये गुणा करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे हम हिट एंड ट्रायल करेंगे। देखिए 9 9 81
और 81 में जब 4 की गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। 81 गुणे 4 यानी 4 एक नम 4 यानी 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए में मिल रहा है जिसका इकाई अंक जो है वो 4 है, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना हिट एंड ट्रायल मारना जब यूनिट डिजिट सबका अलग अलग होता है तब। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को कैसे करना है स्मार्ट अप्रोच के साथ हम देखेंगे। कम से कम समय में कितने क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं ये भी देखेंगे। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक का जरूर देखिए और अपने दो गोले के स्पीड से सेशन को शेयर कर दीजिए कि, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। क्लियर। अब यहाँ से इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूँ आपके सामने कि हम भिन्नों का मासा और भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन है उसका मैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है ये मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें बताना है इस भिन्न का फ्रैक्शन का क्या करना है। हमें निकालना है इस फ्रैक्शन का मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक, एचसीएफ निकालना। संख्या देखिए क्या दे रखी हैं, ये फ्रैक्शन में दे रखी हैं, भिन्न के फॉर्म में दे रखी हैं। ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करता चलता हूँ। अब मैं बात करूँ तो क्वेश्चन को कैसे करना है, जो हम पहले कंसेप्ट सीखेंगे यहाँ पे कि कंसेप्ट अपना क्या है कि फ्रैक्शन का कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं। भिन्नों का निकालना, हमें क्या निकालना, भिन्नों का मासा निकालना है। ठीक, यहाँ पे लिखता हूँ मैं भिन्नों का एचसीएफ यानी भिन्नों का मासा, शॉर्ट फॉर्म में मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। देखिए ये कंसेप्ट आपको याद रखना, अगर भिन्नों का मासा जब भी क्वेश्चन में आ जाता है तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना होगा। क्या है? भिन्नों का जो मासा होता है, जो एचसीएफ होता है वो अंश का मासा होता है बटे हर का लासा होता है। ठीक, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ऊपर अंश का आपको निकालना है क्या, एचसीएफ निकालना है, और हर का आपका निकालना है एलसीएम। कैसे करेंगे क्वेश्चन हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ किसका? फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो क्या करेंगे, हम ऊपर जितनी संख्या दे रखी हैं उनका हम निकालेंगे एचसीएफ। अपनी 1, 3, 5 और 7 का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। और नीचे जो संख्या दे रखी हैं उनका हम एलसीएम निकालेंगे। 2, 4, 6, 8 का क्या निकालेंगे हम यहाँ पे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक, यानी इस पर हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या निकालेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक, देखिए 1, 3, 5, 7 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या हो जाती है, उन संख्याओं के आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, आपका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक, तो 5 से 35, 35 से 105, 105 आपका एचसीएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 105 आपका एचसीएफ आ गया। यहाँ पे 105 आपका एचसीएफ आ गया बटे 2, 4, 6, 8 का जब आप लासा लेंगे तो आपका जो छोटी छोटी संख्या हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो 105 बटे 2 आपका ऑप्शन मिल रहा है किस विकल्प में? ऑप्शन आपको मिल रहा है ए विकल्प में, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? ये आपको मिल जाएगा किसका? भिन्नों का आपको मासा मिल गया, भिन्नों का आपका एचसीएफ मिल गया। ये आपको थॉट प्रोसेस इस्तेमाल करना है और ये आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसी तरीके से हम करने वाले हैं क्वेश्चन भिन्नों का, हमें लासा निकालना है। हमने भिन्नों का मासा निकालना सीखा, अब हम भिन्नों का लासा निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से हम भिन्नों का लासा निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो उसके लिए आपको एक कंसेप्ट इसमें भी याद रखना होगा, जस्ट उसी से कोरिलेट संबंधित कंसेप्ट होगा। जब भी भिन्नों का हमें लासा निकालना होता है तो अंशों का लासा निकालते हैं, यानी 3, 5 और 7 को आपको एलसीएम ले लेना है, और आपको हर का आपको ले लेना है इससे अपनी 8, 16 और 2 का आपका क्या लेना है? एचसीएफ ले लेना है। जैसा मैंने बताया आपको याद रखना है। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसका आपको ले लेना है एलसीएम, अंश का आपको ले लेना है एलसीएम, क्लियर, और आपको हर का ले लेना है एचसीएफ। ठीक, क्या आएगा अगर आप एलसीएम एचसीएफ लेंगे तो आप जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 35, 35 से 105 आपका हो जाता है। 105 आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ ले लेंगे तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 8, 16 और 2 का आपका जो एचसीएफ आएगा वो आपका 2 आ जाएगा। 105 बटे 2 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, आपको यानी मिश्र भिन्न या कह सकते हैं संयुक्त भिन्न में लिखेंगे, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी विकल्प, एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा।
52 दूनी 104, 104 में जब आप एक जोड़ेंगे तो 105/2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी विकल्प एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा। आगे बढ़े तब, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैसे, कहाँ पे थे क्वेश्चन पे, कंटिन्यू करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि उन संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बीच का अनुपात क्या है जिनका लासा 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384 है। ठीक, हमें निकालना है लासा बटे मासा, लासा और मासा का अनुपात निकालना। अगर आपका लासा दे रखा है, एलसीएम 48 दे रखा है और संख्याओं का गुणनफल 384 दे रखा है, जस्ट क्वेश्चन को करेंगे। ये सब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन ये आया हुआ है। सन 2022 के एग्जाम में अगर पेपर देखेंगे आप तो ये क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ के कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन ये जरूर मिलेगा। हमें क्या करना है, यानी एचसीएफ और एलसीएम का क्या निकालना, हमें रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। चलिए, इन संख्याओं का हमें क्या करना है, इनका अनुपात निकालना है। आप जानते हैं कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो लासाई गुणे मासाई के बराबर होता है। ठीक, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक, संख्याओं का गुणनफल सवाल में दे रखा कि 384 है। संख्याओं का गुणनफल मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। लासा आपको पता है 48 है। ठीक, तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन बनता है आपको। 48 से कितनी बार में जाएगा, सीधा अगर मैं यहाँ से हिट एंड ट्रायल कर दूँ, अगर 48 को सीधा मैं डिवाइड करता हूँ सीधा 8 बार में जाता है, तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 8 आ जाएगा। जब एचसीएफ आपका 8 आ जाएगा और आपका एलसीएम दे रखा सवाल में कितना 48, तो इसके जो अनुपात हो जाएगा 8 का नाम 8 8 छंग 48, यानी 1:6। आपका राइट ऑप्शन आपका जो बी होगा वो एकदम जोरदार और शानदार होगा। क्लियर, जोरदार और शानदार होगा, तो आपका बी ऑप्शन एकदम जोरदार और शानदार होगा। एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात आपका आ गया। ठीक, ये कंसेप्ट जो बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है लासा गुणे मासा के बराबर होता है, उसी का मैंने यूज करके यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो मैंने फाइंड आउट किया है। जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, जिन जिन चैप्टर्स पे आपको डाउट है उस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। वीडियो आपके डिमांड के अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा, आपका फालतू में टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक, जो डिमांड करेंगे उसी पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अपने कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें, अपनी ओपिनियन जरूर दें। क्लियर, आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन की 3 संख्याएं जो इस रेशियो में है 3:8:15 के अनुपात में है और उनका एलसीएम जो लासा दे रखा है वो करीब 8280 दे रखा है। उनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, मासे पे ज्ञात करना है, एचसीएफ निकालना है। कैसे करना है क्वेश्चन को देखते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक, क्लियर, एचसीएफ निकालना है। जो इस संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:8:15। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एचसीएफ को मैंने मान लिया कि एचसीएफ जो है संख्याओं का वो x है। क्या x कोई संख्या होगी जो एचसीएफ होगी, तो जो ये संख्याओं के अनुपात हैं जो गुणनफल है वो लासाई के बराबर होता है। ठीक, 3:8:15 और जो एचसीएफ निकालनी वो संख्या x मैंने मान ली है वो लासाई के बराबर होता है, यानी 8280 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 15 120 120 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाता है 360x। 360x की वैल्यू सवाल में दे रखी कितनी, 8280। क्लियर, अगर x की वैल्यू यहाँ से निकाली जाए तब आपकी आ जाती है 8280/360। क्लियर, थोड़ा हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 से 0 में कट जाता है। अगर इसे 4 से काटते हैं तो 9 बार में कटता है और ये 4 से काटते हैं तो ये 207 बार में कटता है। फिर 9 से काटते हैं तो 9 दूनी 18, 9 3 27। ये सीधे काटा तो 9 से काटा 207 को सीधे 23 बार में कट जाता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 23 आ गई। तो जो एचसीएफ होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 23 होगा। राइट ऑप्शन आपका देखिए, इसमें थोड़ा ऑप्शन का मिसप्रिंट हो गया, मिसमैच हो गया है। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है। आपका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आपका क्या आएगा, 23 आपका जो होगी वो एचसीएफ होगी, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही महत्तम समावर्तक होगा। अगर ये संख्याएं अगर यहाँ पे 15 की जगह 5 होती तो आपका राइट ऑप्शन आता बी। ठीक, अगर 15 होती, 15 के स्थान पर अगर संख्या 5 होती तो आपका राइट ऑप्शन आता बी। लेकिन यहाँ पे क्या है 15 है, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो आया है वो मिसमैच हो गया है। जो आपका एचसीएफ होगा सही वो 23 होगा। अगर संख्या 5 होती तो आपका आंसर आता बी। ठीक, तो आगे करते हैं कंटिन्यू। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो फ्रैक्शन दे रखी है इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, यानी मासा की गणना करनी है।
तो जैसा मैंने आपको बताया था कि भिन्नों का मासा कैसे निकालते हैं, भिन्नों का मासा का जो फार्मूला होता है वो अंशों का मासा बटे हरों का लासा हो जाता है। तो अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, अगर आप अंश का जो आप एचसीएफ निकालेंगे, अंश का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो उसका एचसीएफ जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। आप जब हर का एलसीएम निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 5 और 15 में कितना लासा आ रहा है, ठीक। यहाँ पे आप जब इसको मल्टीप्लाई कर, जब इसका निकालेंगे 5, 15, 17 का जब आप निकालेंगे क्या एलसीएम निकालेंगे तो आपका 255 आ जाएगा। तो जो आपका भिन्नों का जो मासा होगा वो 2/255 है। राइट ऑप्शन आपका जो होगा सी विकल्प एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा। सी विकल्प एकदम आपका जोरदार और शानदार हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चंस, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया है, मैं आपको कंसेप्ट जो बताऊँगा वो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, और मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कंसेप्ट बताऊंगा और क्वेश्चन में ही कंसेप्ट बताऊंगा। अलग से कंसेप्ट की वीडियो अगर आपको क्वेरी हो, अगर आपको ज़रूरत हो कि मैं एचसीएफ का कंसेप्ट पढ़ना है तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बना सकता हूँ, ठीक। क्वेरी के अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा आपके। चलते हैं आगे, करते हैं कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन की 3 संख्याएँ 2:3:5 के अनुपात में हैं और उनका जो लासा है, उनका जो एलसीएम है वो कितना है, 90 है। तो उनका मासा बताना है, यानी एचसीएफ क्या होगा। जस्ट एज इट इज क्वेश्चन भी अभी मैं आपको कराया है। आगे क्या करेंगे, जो मैंने जो एचसीएफ है वो मैंने मान लिया कि एचसीएफ जो संख्याओं का है वो x है, ठीक। संख्याओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, वो आपका एलसीएम के बराबर होता है। उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, वो आपका बराबर होता है एलसीएम के बराबर, ठीक। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे x इक्वल टू आपका हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा। तो 2 3 6 6 5 30 x के सवाल में वैल्यू दे रखी है 90, x की वैल्यू निकालें तो आपकी आ जाएगा 3। ये 3 क्या हो जाएगा, उस संख्याओं का क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। संख्याओं का क्या हो जाएगा, मासा, क्योंकि मैंने मासा को क्या माना था, एचसीएफ को मैंने क्या माना था, x माना था, और सवाल में x की वैल्यू दे रखी 3। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा, ठीक। जब भी आपको मासा निकालना होता है तो उसे x मानिए, और जो संख्याओं का अनुपात दे रखा है उसका गुणनफल किसके बराबर होता है, लासा के बराबर होता है। आगे करें कंटिन्यू तब, ठीक। तो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम लोग। अगला क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:4 और उनका जो एचसीएफ है मासा वो 4 है, और संख्याओं का लघुत्तम हमें ज्ञात करना है, नहीं एलसीएम ज्ञात करना है। क्लियर। तो कैसे करना देखेंगे। तो एलसीएम, जब भी आपको एलसीएम निकालना होता है तो उन संख्याओं का जो अनुपात है उसका गुणनफल गुणे में एचसीएफ। क्लियर। हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है उसके आपस में गुणा करेंगे, ये 5 गुणे 4, जो भी हमें एचसीएफ दे रखा है उसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे गुणे 4। 5 चौक 20, 20 चौक 80, आपका जो एलसीएम आ जाएगा, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा वो 80 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए विकल्प एकदम जोरदार और शानदार बनेगा। ए विकल्प एकदम आपका क्या बनेगा, जोरदार और शानदार बनेगा। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ें तब, आगे बढ़ें। 2 संख्याओं का जो मासा है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ है वो 21 है, और उनका जो लासा है एलसीएम है 840 है। यदि उनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, सेकंड नंबर क्या होगी। जस्ट कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया है, उसी कंसेप्ट को फॉलो करना है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लासा गुणे मासा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लासा गुणे मासा के बराबर होता है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट से अधिकतर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो ये जो आपका कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तब तो 2 संख्याएं क्या देखी, संख्या एक तो पता 49 है, हमें निकालनी है दूसरी संख्या, वो दे रखी है बी। लासा दे रखा आपको 840 और मासा दे रखा हमें 21। 7 से काटते हैं तो 3 बार कटता है, 7 से काटते हैं तो 49 बार कटता है। फिर 7 एकम हम 7 काटते हैं, 7 दूनी 14, 120 बार में कट जा रहा है 7 से, ठीक। तो 120 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 360, आपका डी विकल्प एकदम जोरदार और शानदार ऑप्शन आपका आ जाएगा, डी विकल्प। जैसा लगता है कि क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है पहले, क्वेश्चन हो चुका है शायद, चलिए कोई बात नहीं। तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है
इस तरीके के क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये क्वेश्चन की संख्या जो है 1026 और 2268 और 2430 का हमें निकालना है HCF। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? तो हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच का जो मिनिमम डिफरेंस है वो देखेंगे। तो हमें सिर्फ ये देखिए 2268 और 2430 के बीच का जो मिनिमम डिफरेंस है वही मिला है। ठीक, तो जब आप 2430 में से जब आप 2268 को माइनस करेंगे तो जो आपका बचेगा, 10 में से 8 चला गया तो आपका बचा 2, और 12 में से 6 चला गया तो बचा 6। ठीक, तो इनका जो डिफरेंस आया वो 162 आया। तो 162 ही होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा? तो सवाल में 162 कहीं दे नहीं रखा है, तो इसका कोई मल्टीपल ही होगा। इसका मल्टीपल अभी इसको हम करेंगे तो ये 27 को जब हम करेंगे, 27 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 27 छक्का होता है 162। हमें HCF निकालना है, तो HCF वह बड़ी बड़ी संख्या होगी जो इन सबको क्या कर दे, पूरा विभाजित कर दे, डिवाइड कर दे। तो जो 27 आपका होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डी विकल्प में। तो इसका जो HCF होगा वो 27 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच हमने जो मिनिमम डिफरेंस देखा वो देखा, ये तो वो HCF होगा या इसका कोई फैक्टर HCF होगा, तो ये बाई ऑप्शन करना है स्मार्ट अप्रोच के साथ, रैपिड भी करना है। अब कई स्टूडेंट्स को क्या होता है, जो डेसिमल वाले LCM एंड HCF अगर आपको कैलकुलेट करना होता तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो सब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कंसेप्ट को आपको क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन क्या है, 4.08 और 6.63 का हमें HCF निकालना है, मासा निकालना है। ठीक, तो हम जो डेसिमल होते हैं, जो दशमलव के हमें LCM एंड HCF किस प्रकार से कैलकुलेट करने हैं वो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो कंसेप्ट अगर क्या बात करूँ कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट क्या है, हमें निकालना है क्या, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्लियर? तो इस क्या करेंगे, जो दशमलव लगा है उसको हम हटाएंगे, रिमूव, दशमलव को आपको रिमूव कर लेना, हटा लेना है। तो ये 408/100 हो जाएगा, हो जाएगा कामा, ये 663 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हमने क्या बना लिया, इसको हमने बना लिया भिन्नों का मासा बना लिया, भिन्नों का मासा बना लिया हमने इसको। अब किस तरीके से करना, भिन्नों के मासा के जो कंसेप्ट होती है वो हमें यूज करना है। तो भिन्नों का जो मासा होता है वो किसका, भिन्नों का जो मासा होता है वो अंश का मासा होता है, और किसका होता है, हर का लासा होता है, हर का लासा होगा। ठीक, तो भिन्नों का जो मासा होगा आपका कितना आएगा, 408 और 663 का जब आप HCF निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 52 आ जाएगा आपका HCF। जब आप LCM निकालेंगे हर का तो 100 का जो LCM आएगा वो 100 ही आएगा। कितना आएगा, 100 ही आएगा LCM आपका। ठीक, LCM आपका 100 ही आएगा। तो क्या करेंगे, इसको मैंने अगर डेसिमल, क्यों आंसर आपका डेसिमल में अंक पहले मैं क्या करूँगा, डेसिमल लगा दूंगा, तो ये 0.52 आंसर आ जाएगा। ये आपका जो होगा डेसिमल के जो LCM एंड HCF इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। उसे क्या करना है, आपको भिन्नों का लासा या भिन्नों का मासा के फॉर्मेट में तैयार करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने जो सूत्र बताया मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। उसके बाद आपको 2 स्थान बाद दशमलव लगा देने हैं। ये 2 स्थान बाद मैंने दशमलव यहाँ पे लगा दिया, तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प एकदम जोरदार और शानदार हो रहा है। अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग और क्लियर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि 186.6 और 373.2 का हमें लासा निकालना है, यानी LCM निकालना है। किस तरीके से करना है वो देखते हैं। हमें दशमलव का कैसे लासा निकाला ये हम देखेंगे, हमने दशमलव का कैसे, डेसिमल का कैसे HCF निकाला हमने देख चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल की बात करते हैं तो उसे क्या करेंगे, हम इसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या है, हमें निकालना है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक, तो 186 दशमलव हटा देंगे तो बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कॉमा 373 से अगर हम दशमलव हटा देते हैं तो आपका ये भी 10 आ जाएगा। क्लियर? तो हमने क्या इसको बना लिया, फ्रैक्शन में वैल्यू हमने बना ली इसकी। क्या बना ली, फ्रैक्शन में वैल्यू हमने इसकी बना ली। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो बन गया भिन्नों का बन गया, यानी फ्रैक्शन का क्या बन गया, LCM बन गया। तो भिन्नों का जो लासा होता है वो अंशों का लासा होता है और हरों का मासा होता है। क्या होता है, हरों का मासा होता है, हरों का मासा होता है।
जब आप इन संख्याओं 1866 और 3732 का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, जो आएगा उससे अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो एक दशमलव, जो दशमलव होगा वो एक स्थान बाद लगेगा। देखिए सब में जो विकल्प दे रखे हैं ऑप्शन, वो सब में एक स्थान बाद दशमलव लगा है। ठीक, तो आप अंश का एलसीएम निकालिए और हर का आप एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ तो आपका 10 ही आएगा, एलसीएम क्या आएगा वो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। अगर आप देखेंगे तो 1866 का दोगुना दे रखा 3732, तो जो आपका एलसीएम आ जाएगा वो, क्योंकि 1866 का दोगुना दे रखा था 3732, तो 3732 ही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ आपका बटे 10 आ जाएगा। तो एक स्थान बाद दशमलव आपको लगा देना है। कितने स्थान बाद, एक स्थान बाद लगा देना है। तो आपका हो जाएगा 373.2 आपका। तो ऐसा विकल्प आपको दे रखा है, केवल और केवल ए विकल्प में दे रखा, तो राइट ऑप्शन जो आपका ए हो जाएगा, जोरदार और शानदार। इस तरीके से आपको फॉर्मेट को चेंज कर देना है सिंप्लीफाई करने के लिए। उसके बाद आपको डेसिमल में आपको आंसर भी देने का मौका है। मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको डेसिमल में आंसर भी देने का मौका मैंने दिया है। ठीक, तो ये जो कंसेप्ट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, आगे कराता रहूँगा। आगे क्वेश्चन है कि यदि देखिए इस तरीके से हमको फॉर्मेट दे रखा है, हमें इसका एचसीएफ पता है और एलसीएम क्या करना, फाइंड आउट करना है। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन अभी हाल ही में सीएचएसएल में पूछा गया है, किस तरीके से करना है। तो इसका एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जोरदार एकदम शानदार। जब भी आपको एलसीएम निकालना होता है या एचसीएफ निकालना होता है, इस तरीके से जो पॉलिनिमल्स आते हैं, जो बहुपद आते हैं, उनका कैसे हम निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, तो हमें क्या पूछा, इस सवाल में पूछा कि एलसीएम इसका क्या होगा। यानी एलसीएम जब भी इस टाइप्स का सवाल आ जाएगा, बहुपद वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ का अगर फाइंड आउट करना है तो इसकी क्या कर देंगे, ये पावर वाले, ये बहुपद के पावर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो एलसीएम में क्या करना है, आपको मैक्सिमम पावर देखनी है, जिसकी सबसे ज़्यादा क्या हो, पावर हो, घात हो। मैक्सिमम पावर को आपको क्या करना है, पॉइंट करना है। मैक्सिमम जिसकी पावर हो, मैक्सिमम जिसकी पावर हो वो हमें देखना है। यहाँ पे जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगी वही उस संख्या का एलसीएम होगा। एचसीएफ के लिए क्या देखेंगे, मिनिमम पावर जिसकी हो, क्या हो, मिनिमम पावर जिसकी हो वही क्या होगा, उस संख्या का, या कह सकते हैं उस क्या होगा, एचसीएफ मासेह होगा। हमें क्या पूछ रखा है, एलसीएम पूछ रखा। देखिए एचसीएफ क्या रखा, देखिए संख्याओं में एचसीएफ आपको दे रखा है कि एक्स वाई एचसीएफ दे रखा है। ठीक, इस टाइप्स के क्वेश्चन में आपको एचसीएफ देखिए मैक्सिमम पावर दे रखी है ना, जिसकी पावर क्या है, एक पावर है, देखिए पावर 1 है। हमें यहाँ पे मैक्सिमम पावर दूंगी। देखिए एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स की मैक्सिमम पावर देखा जाए तो एक्स की घात 3 हो जाएगी। एक्स की मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, एक्स की घात 3 हो गई। एक्स की घात मैक्सिमम पावर देखिए कितनी हो जाती है, एलसीएम के लिए अगर बात करूँ तो एक्स की घात सबसे मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, सबसे बड़ी। वाई की घात जो सबसे बड़ी होगी, मैक्सिमम पावर क्या होगी, वाई की घात 4 हो गई, वाई की घात 4 हो गई। तो ऐसा ऑप्शन देखिए किस विकल्प में है, ऐसा ऑप्शन दे रखा आपको पहले विकल्प में दे रखा है 3 और 4, यानी एक्स की घात 3 और वाई की घात 4, ऐसा आपको पहला विकल्प में दे रखा। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक, एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर देखना है और एचसीएफ के लिए हमें देखना मिनिमम पावर, बस काम खत्म। इस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक, फाइंड आउट करना है। आगे चलते एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन बस डेसिमल पर बेस्ड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3.6 और 8.1.8 सॉरी और 0.114 का हमें एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। ये भी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछा गया है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा रहा हूँ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 सन 2000 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने फ्लैग बना दिया, देखिए यहाँ पे ऊपर रेड कलर देखिए कर दिया है, और नीचे आपका क्या कर दिया है, नीचे आपका ग्रीन हो गया, बीच में आपका क्या हो गया, वाइट हो गया। क्लियर, बीच में वाइट हो गया। अगर यहाँ पे मैं अशोक चक्र बना देता हूँ बीच में, तो इस टाइप से कुछ आपका बढ़िया एकदम तिरंगा बन गया। ठीक, तो चलते हैं आगे, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। क्लियर, चलते हैं देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। कैसे देखेंगे, हमें निकालना क्या, एलसीएम भाई निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। क्लियर, तो क्या है, सबसे पहले को सिंपल कर लेते हैं। 3.6 को जब इसको पॉइंट रिमूव करेंगे तो आपका 36/10 आ जाएगा, क्योंकि एक स्थान बाद संख्या लगा है, दशमलव लगा है। 18 को बदलेंगे, एक 1.8 को क्या करेंगे, 18 कर देंगे, बटे 10 कर देंगे। यहाँ पे जो घटेगा 144 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 संख्याओं के बाद दशमलव दे रखा, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इस तरीके से मैंने लिख लिया। क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा वो HW मैंने कर दिया है।
चलिए ये क्वेश्चन आपको चेक करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना बताना आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है और उनका एचसीएफ दे रखा है 22, ये एचसीएफ का कितना 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है और उनका एचसीएफ का योग 276 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपका कमेंट बॉक्स में आंसर मिलना चाहिए। एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड जस्ट इसी जैसा लगता है कि मैंने एक क्वेश्चन कराया है आपको। हाँ ये क्वेश्चन आपको करना है, ये भी क्या आपका HW क्वेश्चन में है। ये क्या HW क्वेश्चन में आपको देता हूँ ये वाला, ठीक, ये आपका क्वेश्चन HW में है, ये आपको करना है। ठीक, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है TCS के द्वारा। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। इसी तरह की डेली हम एक वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी क्वेरी आपकी होंगी क्लियर करते चलूँगा। धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलते हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पे RPF यानी रेलवे पुलिस फोर्स, RPF कांस्टेबल के जितने भी एलसीएम एंड एचसीएफ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो चाहे RPF कांस्टेबल हो या RPF का आपका SI में जितने भी एलसीएम एंड एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको टारगेट में लेकर चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए रखा हुआ है। क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 180 और 270 के बीच साझा किया जा सकता है। ये भी RPF कांस्टेबल 2019 से 2 का क्वेश्चन है। क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जब भी ज्ञात करने को आपको कहे तो आपको इसका मासा ज्ञात करना है यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे, तो हमें 180 और 270 के बीच का एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों को क्या करे, डिवाइड कर दें। तो इनके बीच का जो मिनिमम डिफरेंस होगा या तो वही एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो इनका जो मिनिमम डिफरेंस आ रहा है 90, ठीक, तो 90 क्या होगा, इन दो संख्याओं का क्या होगा, वह बड़ी संख्या होगी जो इनको इनके बीच साझा करेगी। ये आपका राइट ऑप्शन दे रखा है बी विकल्प में। ठीक, इनका क्या निकाल लेना, एचसीएफ। इन्हीं दो संख्याओं के बीच का हमें मिनिमम डिफरेंस देखना है, या तो वही एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो ऑप्शन में 90 था, 90 क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एकदम जोरदार और शानदार होगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लासा 51 और उनका मासा 17 है। उनमें से एक संख्या यदि 17 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ये भी RPF कांस्टेबल का भी लेटेस्ट क्वेश्चन सन 2019 शिफ्ट दूसरा में पूछा गया है। ये देखिए जैसा यहाँ पे दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, या कह सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। ये कंसेप्ट मैंने आगे भी जिक्र किया है इस कंसेप्ट का। ये वाला कंसेप्ट आपने अपने माइंड में रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, तो इसी पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए उनमें से एक संख्या पता है कि एक संख्या 17 है, दूसरी संख्या में निकालनी है। लासा पता, देखिए लासा आपको 51 दे रखा है और मासा अपने को 17 दे रखा है। 17 से 17 कट जाएगा, संख्या जो आपकी आ जाएगी वो 51 नंबर आ गई। जो दूसरी संख्या होगी वो 51 होगी। ठीक, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 51 हो जाएगी। ऐसा ऑप्शन देखिए किसमें दे रखा है, ऐसा ऑप्शन सी में दे रखा है। सी एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा। आगे कंटिन्यू करें तब। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट पर जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर खासकर एलसीएम एंड एचसीएफ से इस कॉन्सेप्ट पर अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अगला प्रश्न है आपके सामने कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लासा और मासा, लासा दे रखा 8201 और मासा दे रखा 1। ठीक, तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, लासा गुणे मासा के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, लासा गुणे मासा के बराबर होता है। जैसा भी हमने आपको बताया, ये लासा गुणे मासा के बराबर होता है। क्लियर, दो संख्याओं का गुणनफल हमें ज्ञात करना है, यानी ए गुणे बी आपको ज्ञात करना है। ये पहली संख्या है, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या हो जाती है। लासा दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 8201 और एचसीएफ दे रखा है 1। तो इनका जो गुणनफल आएगा दोनों संख्याओं का वो 8201 ही आएगा। ठीक, तो राइट ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका जो बी एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा। इस तरीके से करना है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है यहाँ पे बस।
जो मैंने आपको कंसेप्ट यहाँ पे बताया है, ये कंसेप्ट को आपको नहीं भूलना है बस। क्लियर? ये वाला कंसेप्ट आपको नहीं भूलना है। चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है जिनका लासा लघुत्तम समावर्तक 25 है और मासा 8 है। अभी आरपीएफ का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे करना है देखेंगे। जैसा मैंने बताया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लासा गुणे मासा के बराबर होता है। किसके? लासा गुणे मासा के बराबर होता है। क्लियर? लासा गुणे मासा के बराबर होता है। हमें दो संख्याओं का गुणनफल ही ज्ञात करना है। तो देखिए लासा क्या दे रखा है, लासा दे रखा है आपको 25 और मासा दे रखा है 8। 25 अट्ठे कितना होता है? 25 चौको 100, 25 चौको 100 यानी 200 आपका 25 अट्ठे 200। 200 क्या हो जाएगा? संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपको दे रखा है, ऐसा ऑप्शन आपको दे रखा किस विकल्प में? 200 आपको दे रखा है बी विकल्प में। तो बी ऑप्शन जो होगा एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा। ठीक, तो ये कंसेप्ट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ से। आगे करते हैं कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका लासा 9167 और मासा जो है वो 1 है। हमें दो संख्याओं का गुणनफल बताना है। देखिए आरपीएफ एसआई का भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2019 शिफ्ट पहली। कैसे करना है क्वेश्चन को? तो जो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपका लासा गुणे मासा के बराबर होता है। कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए। दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना अपने को, दो संख्याओं का क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। लासा दे रखा है आपको 9167 और मासा दे रखा अपने को 1। तो इनका जो गुणनफल आएगा वो 9167 ही आएगा। जो गुणनफल आएगा इनका वो 9167 ही गुणनफल इनका आएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका जो होगा, यहाँ पे ऑप्शन स्प्रिंट है। चलिए ऑप्शन जो राइट ऑप्शन होगा आंसर वो 9167 ही होगा। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है लासा गुणे मासा के बराबर होता है। क्लियर? देखिए जो क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा जा रहा है कांस्टेबल में, वही क्वेश्चन का जो थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जन पूछा जा रहा है आरपीएफ कांस्टेबल में। देखिए ये अभी आरपीएफ एसआई का लेटेस्ट क्वेश्चन आया है 2019 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबरों का जो गुणनफल है, जस्ट यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज चेंज कर रहा है, इनका लासा 120 है और उनका मासा जो है एचसीएफ जो एचसीएफ 13 है। तो दो संख्याओं गुणनफल के लिए आप फार्मूला पढ़ रखे हैं। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लासा गुणे मासा के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल अपने को ज्ञात करना है। तो एलसीएम दे रखा है लासा 120 दे रखा है और एचसीएफ दे रखा 13। 12 में जब 13 की गुणा कर देंगे तो 156 आएगा, एक जीरो बढ़ा देंगे तो राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, आंसर तो आया 1560 गुणनफल। ठीक, तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा एक राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आरपीएफ एसआई का लेटेस्ट क्वेश्चन ये भी था। जस्ट यहाँ पे पैटर्न चेंज करा है, कंसेप्ट का देखिए कितना इस्तेमाल हुआ है। ठीक, तो ये कंसेप्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त लासा और उनका मासा जो है 13 है। एक संख्या 13 दी गई है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। लेटेस्ट क्वेश्चन अभी आरपीएफ एसआई 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? कैसे करना है देखते हैं। कंसेप्ट जस्ट वही यूज होने वाला है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो लासा गुणे मासा के बराबर होता है। उनमें से एक संख्या पता है 13, दूसरी संख्या अपने को निकालनी है। लासा पता है 182 और मासा पता है 13। ठीक, अब कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। 13 से 13 कट जाता है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाती है? 182, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या आपकी 182 हो जाएगी। तो ऐसा विकल्प किस दे रखा है, किस विकल्प में दे रखा है? ऐसा विकल्प आप मिलेगा ए विकल्प में। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे कंटिन्यू करें तब। नहीं, क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया आरपीएफ कांस्टेबल 22 जनवरी 2019। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो लासा है 88 और उनका मासा 22 है, उनमें से एक संख्या दी 22 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक, ये आरपीएफ कांस्टेबल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2019, आरपीएफ कांस्टेबल 2019। कैसे करना है? कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है और लासा गुणे मासा के बराबर होता है। आपको थोड़ा चेंज करते हैं वर्जन, हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर लिए इस पर। ठीक, तो एक संख्या अगर आपको पता है, ठीक, एक संख्या 22 है
हमें दूसरी संख्या निकालनी है और संख्याओं का लासा 88 दे रखा है और उनका मासा दे रखा है 22। क्लियर? मासा दे रखा है 22, हमें निकालनी है बी की वैल्यू, यानी दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्लियर? तो 22 से 22 काट देते हैं तो दूसरी संख्या क्या आ जाती है 88। 88 जो है दूसरी संख्या होगी, किस विकल्प में दे रखा है, ये विकल्प आपको दे रखा है, विकल्प आपको डी दे रखा है। डी ऑप्शन एकदम राइट और जोरदार शानदार हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे, कुछ हम लोग सवाल का जो पैटर्न है उसका लेवल भी चेंज करते हैं, पैटर्न भी चेंज करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 189 को विभाजित कर सकती है। यानी हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। ठीक, तो 126 क्या है? संख्याएं क्या अपने पास? संख्याएं अपने पास 126 हैं। संख्याएं अपने पास 126 हैं और संख्या क्या है हमारे पास 189 है। इनके बीच का जो मिनिमम डिफरेंस आएगा ये तो वही एचसीएफ होगा, इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो इनके जो बीच का मिनिमम डिफरेंस आया वो 63 आया। ठीक, ये तो वही उसका फैक्टर हो, ये तो वही उसका एचसीएफ होगा, इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। 63 क्या होगा? इन दो संख्याओं के बीच की जो महत्तम संख्या होगी, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी 63। ऐसा विकल्प आपको दे रखा है, किस विकल्प में? ए विकल्प में दे रखा है, क्योंकि 63 का अगर आप 126 और 189 में आप अगर डिवाइड या कह सकते हैं डिवाइड लगाएंगे तो आपका 63 से 2 बार जाएगा 126 और यहाँ पे 3 बार जाएगा 189। क्लियर? तो राइट ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 14, 42 और 77 का लासा निकालना है। ये रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे करना है लासा, यानी एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 14, 42 और 77 का जब लासा लेंगे तो दो, सबसे पहले आप 7 से काट सकते हैं। 7 से जब काट सकते तो 7 दूनी 14, 7 छन 42 और 7 को जब 11 7 की गुणा जब 11 बार में करते हैं तो हमें 77 प्राप्त होता है। ये देखिए, आगे हम 2 से काटते, 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6 और 11। तो जो एलसीएम आ जाएगा, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 तिहाई 42। 42 की जब हम क्या करेंगे 11 में गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बी विकल्प एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा। 42 के जब 11 में गुणा करेंगे तो हमारा 462 आ जाएगा। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी विकल्प एकदम जोरदार शानदार हो जाएगा। इस तरीके से आप जो बेसिक मेथड से आप क्या करते हैं एलसीएम निकाल सकते हैं, ये मेथड होता है। तब आगे करते हैं कंटिन्यू। थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है काफ़ी लॉन्ग है। लिखा है कि एक स्कूल में कक्षा 4, 5, 6 में छात्रों की संख्या क्रमशः दे रखी है 188, 282, 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को एक सेक्शन में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या समान थी, तब इन तीनों कक्षाओं के सेक्शन की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक, क्वेश्चन का लेवल एकदम जोरदार है, बढ़िया है, शानदार है। क्लियर? कैसे करना हम लोग देखेंगे। तो क्या करना है, हमें क्या करना है, कक्षा 4, 5 और 6 के छात्रों की संख्या का दे रखी है और हमें क्या करना है, 3 कक्षाओं के सेक्शन की कुल न्यूनतम संख्या अपने को ज्ञात करनी है। न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना अपने को 188, 282 और 423 का निकालना है, एचसीएफ अपने माँ से निकालना है। तो इनका जो अब आप एचसीएफ निकालेंगे तो जो डिफरेंस इनका आएगा वो आपको देखना है इनका। तो जब एचसीएफ निकालेंगे इनका 188, 282 और 423 का जो एचसीएफ होगा वो आपका 47 एचसीएफ आ जाएगा। यानी क्या होगा कि प्रत्येक कक्षा में जो छात्रों की संख्या समान थी, यानी कक्षा 4, कक्षा 5 और कक्षा 6 में छात्रों की जो संख्या समान थी, उसमें छात्रों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? वो 47 होगी प्रत्येक कक्षा में। हमें क्या निकालना है, हमें प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या समान रखना था, वो तो हो गया। 3 कक्षाओं के सेक्शन की कुल न्यूनतम संख्या निकालनी, सेक्शन कितने थे वो हमें बताना है। तो उसके लिए क्या करना होगा अपने को, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 188 में आपको 47 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, तभी तो सेक्शन बता पाएंगे कितने सेक्शन बने थे। ठीक, 282 में आप 47 का डिवाइड लगाएंगे प्लस 423 में आप 47 का डिवाइड लगाएंगे, इस तरीके से। तो जो न्यूनतम सेक्शन की संख्या आएगी, देखिए 47 से कितनी बार जाएगा,
ये आपका जाएगा 4 बार, प्लस 47 से कितनी बार जाएगा 282, 6 बार, और 47 से 423 कितनी बार जाएगा 9 बार। इनको सबको ऐड कर लेंगे, ये क्या आ जाएगी न्यूनतम तीनों कक्षाओं के सेक्शन की न्यूनतम संख्या आ जाएगी। 9 6 15, 15 4 19, 19 जो होगी वो न्यूनतम क्या होंगे सेक्शन बटे होंगे, सेक्शन बटे होंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सी विकल्प एकदम जोरदार और शानदार होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे करते हैं कंटिन्यू। तब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप्स के आपको पूछा गया, इसमें हमको क्या बताना है, माँ से बताना है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या करना है इस क्वेश्चन में वो हम लोग देखेंगे। करना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो एचसीएफ क्या होता है, हमेशा क्या होता है मिनिमम पावर होती है, जिसकी घात न्यूनतम होगी वही क्या होगा इन दी गई संख्याओं का क्या होगा एचसीएफ होगा। मिनिमम पावर लेंगे हमेशा, क्या लेंगे मिनिमम पावर लेंगे, मिनिमम पावर लेंगे हम, मिनिमम पावर लेंगे। ठीक, तो एचसीएफ जो इसका हो जाएगा वो अपना मिनिमम पावर देखिए जो होगी 2 की सबसे छोटी घात कौन सी, 2 की सबसे छोटी घात 2 है, गुणे 3 की सबसे छोटी घात कौन है, 3 की सबसे छोटी घात देखा जाए तो 3 की पावर 4 है। 5 की सबसे छोटी घात कौन है, तो 5 की सबसे छोटी घात जो है वो 5 की पावर 3 है। तो ये दी गई संख्याओं का क्या होगा एचसीएफ होगा। ऐसा विकल्प आपको किस विकल्प ऑप्शन में दे रखा है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3, ऐसा ए विकल्प में दे रखा। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा एचसीएफ की पावर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम एलसीएम की बात करें यहाँ पे तो एलसीएम क्या होता है जो जिसकी पावर क्या होती है मैक्सिमम होती है, जिसकी पावर क्या होती है मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम जिसकी पावर होती है वो यहाँ पे क्या होता है वो यहाँ पे एलसीएम होता है। देखिए इसकी पावर मैक्सिमम किसके, देखिए सबसे बड़ी घात देखिए 2 की क्या है, सबसे बड़ी घात 2 की, देखिए 2 की घात 2 ही है। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की सबसे बड़ी घात जो है वो 3 की घात 6 है। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, 5 की घात 5 है। ठीक ठीक, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम, ये एलसीएम हो जाएगा। और 7 के तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। चलते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन अगला हम लोग देखते हैं क्या है, 4 20 28 के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का गुणन ज्ञात करना है, यानी गुणा ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ का क्या करना है हमें निकालने के बाद क्या करना है हमें इसका मल्टीप्लाई आपस में ज्ञात करना है। ठीक, आपस में मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है। ठीक, बस सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे इन दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद इनकी आपस में क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमें निकालना है, जस्ट क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले अगर इनका एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे बता सकते हैं आप एलसीएम। तो एलसीएम अगर देखें तो वह छोटी छोटी संख्या जो इन सबसे विभाजित हो जाए, तो वो जो संख्या आएगी वो 140 आएगी। और एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको क्या कर दे विभाजित कर दे, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 4। और इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन पूछ रखा अपने से, तो 14 चौको 56, 14 चौको 56 यानी 560 इनका आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, इनका आपस में गुणनफल आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन दे रखा है डी विकल्प में, जोरदार शानदार। ठीक, ये आरआरबी ग्रुप डी भी क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके का। चलते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं, लाइन से क्वेश्चन लाइन वाइज करते जाते हैं, टॉपिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज करते चलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन की जो बनती है ये वाली टाइप है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइप जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका जो लासा दे रखा है 231 है, छोटी संख्या याद करनी है। क्या करना है अपने को, तो सबसे पहले क्या करना अपने को एलसीएम दे रखा है 231, ठीक, और 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि एचसीएफ संख्या की आत्मा होती है, ठीक, उसी में संख्या छिपी हुई होती है। तो उसको मैं मान लेता हूँ कि जो एचसीएफ है एक्स है, तो जो संख्याओं का अनुपात का जो गुणनफल होता है वो लासा के बराबर होता है। तो 3 गुणे 7 गुणे एक्स बराबर मान लिया 231 के बराबर। एक्स की वैल्यू सवाल में 7 21 21, एक्स वैल्यू सवाल में आ जाती है 231। तो एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे अगर, तो आपका एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 21 से करना में 21, 2 21 से करना में 21 यानी 11 आ जाएगी। ठीक, 11 आ जाएगी। ठीक, और संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है वो 3:5 दे रखा। तो एक संख्या जो हो जाएगी भैया
एक संख्या अपनी क्या हो जाएगी 33। HCF तो 11 आ गया, HCF यहाँ से तो 11 आ जाएगा इसका, लेकिन HCF अपने से नहीं पूछा है, क्योंकि HCF अपने से नहीं पूछा, लेकिन HCF इसका 11 हो जाएगा। ये देखिए HCF जो होती है संख्या की आत्मा होती है, तो देखिए संख्या में छिपा हुआ है HCF। देखिए 11 के जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या आ जाएगी 33, और 11 में जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या आ जाएगी 55। देखिए 11 के क्या मल्टीपल है, इसमें देखिए संख्या जो HCF है वो छिपा हुआ है। 11 का मल्टीपल, ये 11 का मल्टीपल, इसमें क्या है HCF छिपा हुआ है। तो जो छोटी संख्या हो जाएगी वो अपनी ये हो जाएगी, और जो बड़ी संख्या हो जाएगी ये। अपने से छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या 33 विकल्प दे रखा है सी विकल्प में। इस तरीके से करना है क्वेश्चन को, जानदार और शानदार तरीके से। क्लियर? चलते हैं आगे, देखते हैं। बस 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको कर लेते हैं। ठीक, तो 1-2 क्वेश्चन क्या करिए आप HW भी लेते जाइए। ठीक, ये क्वेश्चन मैं आपको HW के लिए देता हूँ, इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक, और कमेंट बॉक्स में इसका हमका क्या करना है, आंसर देना है अपने को। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, करके बताइएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। तो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आगे हम लोग एक क्वेश्चन देखिए, एक कंसेप्ट पूछा गया है क्वेश्चन के माध्यम से। ये RRB NTPC का क्वेश्चन है। क्लियर? RRB NTPC का क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? तो कैसे करना है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है अपनी भाषा में कि 2 सहभाज्य संख्याओं का जो मासाय होता है, यानी महत्तम समवर्तक क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज होता है। उस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि वो कंसेप्ट यहाँ पे क्या होता है। देखिए, 2 जो सहभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है, इसमें से आपसे बताना 2 0 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1। ठीक, तो आप आपको जो को प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर जो होती हैं, को प्राइम नंबर जो सहभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है, सहभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है, ये पॉइंट नोट करिएगा, वो सदैव 1 होता है। सहभाज्य संख्याओं का जो मासाय होता है, HCF होता है, वो सदैव 1 होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक, काफ़ी एकदम गोल्डन कंसेप्ट है, जो आपसे सीधे एग्जाम में पूछ लेता है। जैसा पूछा गया तो राइट ऑप्शन आपका डी एकदम जानदार और शानदार हो जाएगा। को प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो 1 होता सदैव। और बात करते हैं, अगर हम एक और गोल्डन कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ इसी में। देखिए, जैसा हमने बताया कि 2 सहभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है सदैव 1 होता है, लेकिन 2 सहभाज्य संख्याओं का, ठीक ठीक 2 सहभाज्य संख्याओं का जो को प्राइम नंबर होती हैं, उनका जो एलसीएम होता है, जो उनका एलसीएम होता है, एलसीएम जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, वो सदैव उनकी आपस में क्या होती हैं, आपस में उनकी गुणा होती हैं। आपस में उनकी क्या हो जाती है, गुणा हो जाती हैं। वो उनका एलसीएम होता है। को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो संख्याओं की आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ठीक, तो हमसे एलसीएम आपको मिल जाता है। ये भी गोल्डन कंसेप्ट है। आगे चलिए, मैं कुछ आपको गृह कार्य दे देता हूँ। ये कुछ HW है जो आपको करना है। ठीक, एक क्वेश्चन HW में दे दिए हैं, 2 क्वेश्चन। ठीक, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर? तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो भी देख लेते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन देखते हैं बस। आगे अपना एक क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एकदम जानदार और शानदार है। क्या है क्वेश्चन, क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, या क्या है जिसे 55, 72 और 123 से विभाजित करने पर शेषफल जो क्रमशः बचता है वो 3, 7 और 6 प्राप्त होता है। ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या अपने को ज्ञात करनी है। ये RRB NTPC 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे, जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो आपको क्या निकालना है, इन दी गई संख्याओं का अपने को क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक, HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 55, 72 और 123 का। लेकिन देखिए क्या, जो रिमाइंडर आ रहा है, जो शेषफल आ रहा है, सबका डिफरेंट आ रहा है। तो जब भी रिमाइंडर सबका अलग अलग आता है तो उसके लिए कंसेप्ट होता है। ठीक, तो HCF निकालने से पहले क्या करते हैं, उन शेषफल को इसमें से घटा देते हैं। ठीक, इन दी गई संख्याओं में से आपको घटा देना है। शेषफल सबका रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, इसीलिए सबसे पहले रिमाइंडर घटा देंगे। तो इसमें 3 घटा देंगे, इसमें से 7 घटा देंगे, और इसमें से 6 घटा देंगे। 3 घटाते तो बचता 52। ठीक, 7 घटाते हैं तो कितना बचता है, 65। और आप अगर 6 घटा देते हैं तो आपका बचता कितना, 117 बचता है। अब इसका जो HCF होगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जो इन सबको क्या कर दे, 13 का मल्टीपल 13 चौको 52, 13 पच्चीस 65, 13 9 117। तो वह बड़ी संख्या कौन होगी, वो बड़ी संख्या होगी 13। ये 13 जो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, जिनको अगर हम इन संख्याओं से अगर विभाजित करके देखें तो हमें रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, 3 बचेगा शेषफल।
7 बचेगा, 6 बचेगा। आप अगर 55 अगर आप 13 को 55 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? 3 बचेगा। 13 को आप 72 से डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर आपको 7 बचेगा। 13 से आप अगर 127 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 6 बचेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले शेषफल को क्या कर दिया? घटा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद अपने को मल्टीपल मिल गया 13 का। 13 का मल्टीपल पर तो 13 क्या होगी? एचसीएफ हो जाएगी, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो इन सबको क्या कर देगी? पूरा पूरा विभाजित कर देगी। क्लियर? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह की वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।